बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था राजमहलपुर। यह राज्य अपनी सुंदरता, समृद्धि और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। राज्य में हर कोई खुश था, लेकिन उसके शाही परिवार में एक गहरा राज छुपा हुआ था। उस समय के राजा राजा वीर सिंह एक साहसी और महान शासक थे। वे बहुत ही बुद्धिमान थे और उनका दिल केवल अपने राज्य और प्रजा के भले के लिए धड़कता था। राजा वीर सिंह के महल में एक तिजोरी थी जो राज्य के सबसे गहरे रहस्यों में से एक थी। यह तिजोरी इतनी सुरक्षित और रहस्यमयी थी कि किसी ने भी इसके अंदर की चीजों को कभी नहीं देखा था। कहा जाता था कि तिजोरी में एक रत्न छुपा हुआ था जो किसी भी इंसान को अपार शक्ति और सामर्थ्य दे सकता था। यह रत्न इतना शक्तिशाली था कि उसे पाने वाला व्यक्ति सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक और आत्मिक रूप से भी अजेय हो जाता था। राजा वीर सिंह इस रत्न के बारे में जानते थे, लेकिन उनका यह मानना था कि शक्ति और ताकत केवल बाहरी दुनिया से नहीं आती, बल्कि इंसान के भीतर से होती है। लेकिन किसी भी रत्न के रहस्य का पता चलने से पहले ही एक और घटना घटी जो राज्य के लिए एक भयंकर संकट बन गई। राजा के सबसे विश्वसनीय मंत्री कुंवर सिंह ने एक दिन राजा को बताया कि राज्य में एक नई बगावत की चिंगारी सुलग रही थी। कुंवर सिंह ने बताया कि एक राजकुमार रुद्र, जो पड़ोसी राज्य का उत्तराधिकारी था, अब राजा वीर सिंह के राज्य को छीनने की योजना बना रहा था। रुद्र को भी तिजोरी के बारे में पता चल चुका था और वह उस रत्न को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। राजा और नीरज ने एक रणनीति बनाई और राज्य के विभिन्न हिस्सों में अपनी सेना भेज दी। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक जंगली जानवरों, आंधी तूफान और प्राकृतिक विपदाओं का सामना करना पड़ा। राजा वीर सिंह के नेतृत्व में सैनिक एक एक करके उन बाधाओं को पार करते गए, लेकिन राजा ने महसूस किया कि हर कदम पर एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। राजकुमार रुद्र ने राजा के पास एक संदेश भेजा जिसमें उसने चुनौती दी थी कि अगर राजा अपने राज्य को बचाना चाहता है तो उसे तिजोरी के अंदर छुपे हुए रत्न को ढूंढकर उसे रुद्र को दे देना होगा। संदेश में यह भी लिखा था कि अगर राजा ने यह चुनौती स्वीकार नहीं की तो उसका राज्य समाप्त हो जाएगा। राजा वीर सिंह ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और अपने सेना के साथ वह तिजोरी तक पहुंचने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा कठिन थी, लेकिन राजा के साहस और समझदारी ने सभी बाधाओं को पार कर दिया। उनके साथ नीरज था जो हर कदम पर राजा का मार्गदर्शन कर रहा था। तिजोरी तक पहुंचने से पहले उन्हें एक जादूगरनी का सामना करना पड़ा जो उन्हें रास्ते में रोकने के लिए खड़ी थी। जादूगरनी ने कहा, तुम राजा हो, लेकिन तुम इस रास्ते से आगे नहीं बढ़ सकते। यह तिजोरी उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो सिर्फ बाहरी शक्ति की खोज में है। राजा वीर सिंह ने जादूगरनी से कहा, मैं जानता हूं कि शक्ति बाहर से नहीं आती, लेकिन यह तिजोरी राज्य की सुरक्षा के लिए है। मैं इसे पाकर अपनी प्रजा को फिर से शांति और समृद्धि देना चाहता हूं। जादूगरनी ने राजा की निष्ठा देखी और रास्ता खोल दिया। राजा वीर सिंह और नीरज तिजोरी तक पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने तिजोरी को खोला, उनके सामने एक और चुनौती खड़ी हो गई। तिजोरी के अंदर एक रहस्यमय किताब थी जिसे खोलने के लिए एक गूढ़ पहेली हल करनी थी। राजा ने किताब को ध्यान से देखा और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, जो अपने दिल में सच्चाई और निष्ठा रखेगा वही इस रहस्य को जान सकेगा, लेकिन जो केवल शक्ति की तलाश करेगा वह कभी सफल नहीं होगा। राजा वीर सिंह ने यह समझा कि तिजोरी के अंदर छुपा रत्न वास्तव में कोई भौतिक रत्न नहीं था। असली रत्न तो वह ज्ञान था जो राजा को इस किताब के जरिए मिला था। उसने समझा कि असली शक्ति आत्मा की शक्ति है जो किसी बाहरी वस्तु से नहीं आती। राजा वीर सिंह ने यह राज जान लिया और उसी समय राजकुमार रुद्र वहां आ गया। उसने राजा से रत्न की मांग की, लेकिन राजा ने कहा, यह रत्न तुम्हारी ताकत नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि यह शक्ति केवल दिल और मन की निष्ठा से आती है। राजकुमार रुद्र ने फिर भी चुनौती दी और दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। लेकिन राजा वीर सिंह ने अपनी बुद्धि और धैर्य से राजकुमार को हराया। रुद्र हारकर भाग गया और राज्य में शांति स्थापित हुई। राजा वीर सिंह ने अपनी प्रजा को बताया, शक्ति बाहरी वस्तुओं से नहीं आती,
असली शक्ति हमारे दिल, हमारी निष्ठा और हमारे सत्य से आती है। इस तरह राजा वीर सिंह ने न केवल अपनी प्रजा को सुरक्षित किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि बाहरी शक्ति से ज्यादा जरूरी है अंदर की ताकत। और इस तरह राजमहलपुर में फिर से शांति और समृद्धि का साम्राज्य स्थापित हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानियां पसंद आती हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन और प्यार से हमें बेहतर कहानियां लाने का हौसला मिलता है। साथ ही, यदि आपके पास कहानियों से जुड़े कोई सुझाव, विचार या आपकी खुद की लिखी हुई कोई खास कहानी हो, तो हमें जरूर भेजें। आपकी कहानी को हम सभी तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपका सहयोग और प्यार ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।